हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन डीएनए आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है वो आपके इनमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर दिस यू हैव टू टेल मी। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीएनए। देखो, डीएनए जो होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, राइट। इफ आई से डीएनए जो होता है ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड। सो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली क्या है। सो न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं आपके ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं। सो इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं और ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास डीएनए, एक होता है हमारे पास आरएनए। सो डीएनए की फुल फॉर्म होती है हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड यहीं पर आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड फर्दर अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पूछा गया है। सो क्या होता है कि डीएनए और आरएनए इन दोनों में हमारे पास क्या होता है, बेसिस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कुछ कॉमन होता है, कुछ डिफरेंट होते हैं। उन बेसिस को हम बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं बिकॉज उसमें नाइट्रोजन होता है। सो डीएनए में जो 4 बेसिस होते हैं वो होते हैं हमारे पास एडेनिन हो गया जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्या है गुआनिन हो गया जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्या है साइटोसिन हो गया जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आपका होता है थायमिन जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पर राइबो न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करती हूँ, सो इसमें जो हमारे पास बेसिस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है। देखो, हमारे पास क्या होता है कि आपके एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन ये तो सेम रहते हैं। इसमें जो हमारे पास थाइमिन की जगह होता है वो होता है हमारे पास यूरासिल। इसमें यूरासिल हमारे पास प्रेजेंट होता है, राइट। सो द फाइनल आंसर इज जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं आपके पास डीएनए में वो आपका क्या होता है, वन मोर थिंग। यहाँ पर क्या होती है कि हमारे पास क्या होता है कि इनकी यहाँ पर क्या होती है, पेयरिंग भी होती है कि एडेनिन जो होता है वो आपका थाइमिन से कंबाइन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन करता है, और यहीं पर जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ। सो आंसर होगा आपका एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन। यूरासिल वाला तो केस नहीं हो सकता। और देखो, एडेनिन जो होता है वो गुआनिन के साथ नहीं कंबाइन करता, तो ये भी नहीं होगा, और यूरासिल तो होता ही नहीं है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।